नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 मई की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार 2022 और 2017 की सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें। इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें जीके जीएस के प्रश्नों का वेटेज भी अधिक होता है सीबीटी 1 की अपेक्षा। तो आप लोगों को जीएस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को सारी शिफ्टों का रिवीजन इस चैनल पर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के 9 मई की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो साइंस का पूछा गया था, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा विक्रम चंद। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, क्योंकि रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का भी आप लोग साथ में रिवीजन करते चलें। अगला प्रश्न जीएस का था, निम्न में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगला था, जियान लुइंगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 21 में खबरों में आया था? तो आंसर हो जाएगा यह एक खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद 10 व 28 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो आंसर हो जाएगा यह 10 मंडल में विभाजित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो आंसर हो जाएगा यह यूएई की परियोजना है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से था कि मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष से रेलवे के कोई भी एग्जाम हो उसमें कंप्यूटर के प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया गया है। 4 से 5 प्रश्न हर एग्जाम में कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के प्रश्नों पर भी विशेष ध्यान दें। अगला था, निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मेटियोसैट 11। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रादिष्ट मुद्रा वह है जो होती है? तो आंसर हो जाएगा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एफआरबीएमए को 2003 में अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो एफआरबीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा भूटान का।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण बहुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा गूलर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालवादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्न में कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, यह थे उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो आंसर हो जाएगा आयरन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा था कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं फजल के। इस टाइप के भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक फजल देकर और एक कथन संबंधी प्रश्न है। अगला जीएस का था, निम्नलिखित किस निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा, यह जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कल्हड़ की राजतरंगिणी में किस पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 30 मई 1987 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, सांची के स्तूप में निम्न में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो आंसर हो जाएगा चक्र। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वैली वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताएं? तो आंसर हो जाएगा वायु। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो आंसर हो जाएगा विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? तो आंसर हो जाएगा ये, मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सिद्ध धमाल नृत्य निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा नुथलपति वेंकट रमन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का किसी फर्म का लाभ होता है? तो आंसर हो जाएगा अंतर जो है फर्म का लाभ होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये 1970 में प्रभावी हुआ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अविनाश सावले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज कितने समय में जीती थी? तो आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20.20 सेकंड में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इनका जन्म मदुरै में हुआ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो आंसर हो जाएगा यह ब्रिटेन से ली गई। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कंप्यूटर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा FTP, जिसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई
नौरोजी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रविशंकर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किस पूर्व एथलेटिक को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पाणिनि की किस पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी के साथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा साइट्रस फल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पद्म संभव के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निसार को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये दक्कन के ट्रैप में पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका शुभारंभ 1932 में हुआ था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला था, हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो आंसर हो जाएगा यकृत की सूजन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, यह मनाली को किससे जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, संस्कृत मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 20 में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न डीआई का मैथ से पूछा गया। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।